मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निर्मित हो। तुम्हें अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग रहेंगे। पवित्रता तब है जब किसी से ममत्व है। इसलिए नष्ट मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इसमें तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते, इसमें तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इसमें दो प्रकार के हैं। अब यह सच्चे ब्राह्मण का कुल, वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख्य वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख्य वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख्य वंशावली तुम जानते हो। हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। भला शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि अश्व घोड़ों को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्ट्रेस रियल तो नहीं है। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं। अपने आदमी को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उन्हें फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नुदा हुआ है प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मानियाँ ऐसे नहीं रचना है इन्हीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है, मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल। विश्व सागर बहुत सजाए खाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग। तुम तो हो देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी यहाँ वहीं होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं, कल पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले थे। कल्प कल्प के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। एंड अंत नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं, मुझे भी पति से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लोंग लोंग अगो कहते हैं ना, परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य देवी देवता स्वर्ग की चीज़ें महल माड़िया आदि दिखाते हैं ना। पुराने ते पुराने देवी देवता थे जिनके सोने हीरे ज्वारतों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं। राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर नंबर 1। मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। कितनी खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है।
तुम हसीन से काली बन जाती हो, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसमें आकर इनको और तुमको गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ तुम समझते हो? जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले हो गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्ट मोआ नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेंट बनी है, तो जेवर भी झूठा है। इसलिए पहले आत्मा ही खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। इनको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने में पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हमें क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी। कोई विक्रम नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना। परम पिता परमात्मा का भी पाठ है। हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं? सो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं, हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं? सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाओगे, फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप तुमको सारे विषयों की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बतलाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते रहना। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी ही वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है। योग से विक्रमों को भस्म करेंगे तो यह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं हैं। कितना दूर से आती हैं पाठ बजाने, जैसे एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतित को पावन बनाने साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ नहीं ले जाते, नहीं खुद ही जाते, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं। आत्मा इमोर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। शरीर का विनाश होता है तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भला कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान। शास्त्रों में तो क्या क्या बैर दिखाया है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रहे। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे दादा का है। यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर वैंकुट का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं तो वैंकुट गया, तो उन्होंने कहते हैं वैंकुट ऊपर बना दिया है। यादगार ड्रामा अनुसार
पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं। उन्होंने फिर गऊ समझ लिया। गऊ को फकीर लोग लेकर चलते हैं तो यह कामधेनु और कपिल देव पास में कामधेनु रहती है। कहानियाँ तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मुसाफिर एवर प्योर, यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह निर्विकारी दुनिया, यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते आत्मा, यह निराकारी दुनिया में रहने वाली यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र में परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कोड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे शकील बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प पढ़ने आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करते हो। बाप को घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमोर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे शकील के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग अग्नि से विक्रमों की खाद भस्म कर गोरा बनाना है। पवित्र बन, सभी पर पवित्रता की स्थिति ब्लीस करनी है। नंबर 2, स्वयं को अचल घर बनाना है। जो कोई भी विक्रम न हो, याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हैं। रहने वाले सूक्ष्म वतन मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पाँव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए हो, अवतार हो। स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन, स्वयं परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। ओम शांति।